जय श्री राम। कल आपने सुना कि किस प्रकार हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं और उनकी अद्भुत शक्ति का वर्णन इसमें किया गया है। वो आपने कल सुना। अभी उसी के आगे का पढ़ते हैं, आगे का। जय श्री राम। तस्य वेगसमुद्भूतये पुष्पस्तोऽयं दृश्यता ताराभिरेव रामाभिरुदिताभिरेवाम्बरम्। उनके वेग से झड़े हुए फूलों के कारण समुद्र का जल उगे हुए रमणीय तारों से खचित आकाश के समान दिखाई देता था। तस्याम्बरगतौ बाहु ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद विनिष्क्रांतो पंचास्याविव पन्नगौ। आकाश में फैलाई गई उनकी दोनों भुजाएं ऐसी दिखाई देती थी मानो किसी पर्वत के शिखर से 5 फन वाले 2 सर्प निकले हुए हों। पिन्निव बाभौ चापि सौमिर्जालं महार्णवं पिपासुरिव चाकाशं ददृशे च महाकपि स महाकपिः। उस समय महाकपि हनुमान ऐसे प्रतीत होते थे मानो तरंगमालाओं सहित महासागर को पी रहे हों। वे ऐसे दिखाई देते थे मानो आकाश को भी पी जाना चाहते हों। तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशाशेते पर्वतास्तविवानलो। वायु के मार्ग का अनुसरण करने वाले हनुमान जी के बिजली सी चमक पैदा करने वाले दोनों नेत्र ऐसे प्रकाशित हो रहे थे मानो पर्वत पर 2 स्थानों में लगे हुए दावानल दहक रहे हो। पिंगे पिंगाक्षमुख्यस्य वहति परिमंडले चक्षुष संप्रकाशेते चंद्रसूर्याविवैस्ततौ। पिंगल नेत्र वाले वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी के दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीले रंग की आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। मुखम नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमाबभौ संध्या संभ्रिस्पृष्टं यथा स्यात् सूर्यमंडलम। लाल लाल नासिका के कारण उनका सारा मुंह लाली लिए हुए था, अतः वह संध्या काल से संयुक्त सूर्यमंडल के समान सुशोभित होना चाहता था। लांगलस्य च समाविधं प्लवमानस्य शोभते आंबरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वजयोक्षितम्। आकाश में तैरते हुए पवन पुत्र हनुमान की उठी हुई टेढ़ी पूंछ इंद्र की ऊंची ध्वजा के समान जान पड़ती थी। लांगुलचक्रो हनुमान शुक्ल दृष्टो अनिलात्मजः वयोरिचित महाप्राज्ञ परिवेशिव भास्करः। महाबुद्धिमान पवन सुत पुत्र हनुमान जी की दाढ़ें सफ़ेद थीं और पूंछ गोलाकार मुड़ी हुई थी, इसलिए वे परिधि से घिरे हुए सूर्यमंडल के समान जान पड़ते थे। स्फिग्देशेनातीता प्रमेण स्वरराज च महाकपिः महता दारितेनेव गिरिगिरे कधानुतुना। उनकी कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इससे वे महाकपि हनुमान फटे हुए गेरू से युक्त विशाल पर्वत के समान शोभा पाते थे। तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षांतर्गतो वायुर्जितमुत इव गर्जति। ऊपर से समुद्र को पार करते हुए वानर सिंह हनुमान की कांख से होकर निकली हुई वायु बादल के समान गरजती थी। खेयथा निपतस्तुपुल्का उत्तरान्ताद् विनिसृता दृश्यन्ते सानुबन्धा च तथा च सकपिकुञ्जः। जैसे ऊपर की दिशा से प्रकट हुई पुच्छ युक्त उल्का आकाश में जाती देखी जाती है, उसी प्रकार अपनी पूंछ के कारण कपि श्रेष्ठ हनुमान जी भी दिखाई देते थे। पतः संकाशो व्यागयतः शुशुभे कपि प्रबद्धैव मातंग कक्ष्यावध्यमानया। चलते हुए सूर्य के समान विशाल का हनुमान जी अपनी पूंछ के कारण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो कोई
बड़ा गजराज अपनी कमर में बंधी हुई रस्सी से सुशोभित हो रहा हो। उपरीक्षाक्षरीक्षेण छाया चावगाढया सागरे मारुताविष्टानौरिवासीत तथा कपि। हनुमान जी का शरीर ऊपर से समुद्र से ऊपर ऊपर चल रहा था और उनकी परछाई जल में डूबी हुई सी दिखाई देती थी। इस प्रकार शरीर और परछाई दोनों से उपलक्षित हुए थे। वे कपिवर हनुमान समुद्र के जल में पड़ी हुई उस नौका के समान प्रतीत होते थे जिसका ऊपरी भाग वायु से परिपूर्ण हो, निम्न भाग समुद्र के जल से लगा हुआ हो। यम यम देशम समुद्रस्य जगाम च स महाकपि स तु तस्यांगवेगेन सोन्मादैव लक्ष्यते। वे समुद्र के जिस भाग में जाते थे वहाँ उनके अंग के वेग से उत्ताल तरंगे उठने लगती थीं। अतः वह भाग उन्मत्त सा दिखाई देता था। सागरस्योर्मिजालानामुर्सा शैलवर्षणाम् अभिधंसु महावेग पुप्लुवे स महाकपि। महान वेगशाली महाकपि हनुमान पर्वतों के समान ऊंची महासागर को तरंगमालाओं को अपनी छाती से चूर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कपिवातस्य बलवान वे मेघवातस्य निर्गतः सागरं भीमनिहरादं कंप्यामास तु वर्षम्। कपि श्रेष्ठ हनुमान जी के शरीर से उठी तथा मेघों की घटा से व्याप्त हुई प्रबल वायु ने भीषण गर्जना करने वाले समुद्र में हलचल मचा दी। विकर्षन्नुमिर्जालानि वहन्ति लमडान्भसि पोप्लुवे कपिशार्दूलो विकर्णिवरोदसी। वे कपि केसरी अपने प्रचंड वेग से समुद्र में बहुत सी ऊंची ऊंची तरंगों को आकर्षित करते हुए इस प्रकार उड़े जा रहे थे मानो पृथ्वी और आकाश दोनों को विक्षुब्ध कर रहे हों। मेरुमंदर संकाशानुद्रातान सुमार्णवे आत्य कामन महावेगस्तंगरान गणनैनीव। वे महान वेगशाली वानरवीर उस महासमुद्र में उठी हुई सुमेर और मंदराचल के समान उत्ताल तरंगों की मानो गणना करते हुए आगे बढ़ रहे हों। अस्य तस्य वेग समुद्रधुष्टं जलं स जलदं तदा आम्रस्थं बिभ्राजे शरदभ्रमिवातमम्। उस समय उनके वेग से उठकर मेघमंडल के साथ आकाश में स्थित हुआ समुद्र का जल शरद काल के फैले हुए मेघों के समान जान पड़ता था। तिमिनं क्रजसा कूर्मा दृश्यन्ते विव्रतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनैव शरीरिणां। जल हट जाने के कारण समुद्र के भीतर रहने वाले मगर, झरनाके, मछलियाँ और कछुए साफ साफ दिखाई देते थे, जैसे वस्त्र खींच लेने पर देहधारी के शरीर नंगे दिखने लगते हैं। क्रममाणं समीक्षाध भुजंगा सागरंगमा व्योमितं कपिशार्दूल सुपर्णमिव मेनिरे। समुद्र में विचरण करने वाले सर्प आकाश में जाते हुए कपि श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर उन्हें गरुण के समान ही समझने लगे थे। 10 योजन विस्तारणा 30 योजन मानयता छाया वानर सिंहस्य जबे चारुतराभवत। कपि केसरी हनुमान जी 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी छाया वेग के कारण अत्यंत रमणीय जान पड़ती थी। श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया पतिता लवणाम्भसी। खारे पानी में समुद्र में पड़ी हुई पवन सूत्र
पवन पुत्र हनुमान का अनुसरण करने वाली उनकी वह छाया श्वेत बादलों की पंक्ति के समान शोभा पाती थी। शुशुभे सा महातेजा महाकायो महाकपि वायुमार्गे निरालंबे पक्षवानिव पर्वता। वे परम तेजस्वी महाकाय महाकपि हनुमान आलंबनहीन आकाश में पंखधारी पर्वत के समान जान पड़ते थे। ये नासौ याति बलवान वेगेन कपिकुञ्जरा तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवा। वे बलवान कपिश्रेष्ठ जिस मार्ग से वेगपूर्वक निकल जाते थे उस मार्ग से संयुक्त समुद्र सहसा कठौते या कड़ाह के समान हो जाता था। आपते पक्षिसंघानां पक्षिराजे विव्रजनः हनुमान मेघजालानि प्रकर्षण मारुतो यथा। पक्षी समूह के उड़ने के मार्ग में पक्षीराज गरुण की भांति जाते हुए हनुमान जी वायु के समान मेघमालाओं को अपनी ओर खींच लेते थे। पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमस्तकानि च कपिनाय कृष्यमाणानि महाभ्राणी चकाशिरे। हनुमान जी के द्वारा खींचे हुए वे श्वेत अरुण और नील और मजीठ के से रंग वाले बड़े बड़े मेघ वहाँ बड़ी बड़ी शोभा पाते थे। प्रविशन्न भ्रजालानि निष्पन्तश्च पुनः पुनः प्रसन्नश्च प्रकाशश्च चंद्रमा इव दृश्यते। वे बारंबार बादलों के समूह में घुस जाते और बाहर निकल आते थे। इस तरह छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान गोचर हो रहे थे। प्लवमानं तुम तम दृष्टा प्लवगम त्वरितं तदा ब्रिविशुस्त्र पुष्पाणि देवगंधर्वचारणा। उस समय तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए वानरवीर हनुमान जी को देखकर देवता गंधर्व और चारण उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। तताप नहीं तम सूर्य प्लवंतम बाणेरेश्वरम शीशेवे च तथा वायु राम कार्यार्थ सिद्धे। वे श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करने के लिए जा रहे थे। अतः उस समय वेग से जाते हुए वानर राज हनुमान को सूर्यदेव ने ताप नहीं पहुँचाया और वायुदेव ने उनकी सेवा की। ऋषयस्तुष्टुवुश्च चैनं प्लवमानं विहायसा जगुश्च देवगंधर्वा प्रशंसन्तो वनौकसम्। राज आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए वानरवीर हनुमान जी की ऋषि मुनि स्तुति करने लगे तथा देवता और गंधर्व उनकी प्रशंसा के गीत गाने लगे। नागाश्च तुष्टुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरं सहसा विगतक्लमम्। उन कपि श्रेष्ठ को बिना थकावट के सहसा आगे बढ़ते हुए देख नाग यक्ष गंधर्व यक्ष और नाना प्रकार के राक्षस सभी उनकी स्तुति करने लगे। तस्मिन् प्लवग शार्दूले प्लवमाने हनुमति इक्ष्वाकुकुलमानार्थी चिंतयामास सागरा। जिस तरह की कपि केसरी हनुमान जी उछल कर समुद्र पार कर रहे थे उस समय इक्ष्वाक कुल का सम्मान करने की इच्छा से समुद्र ने विचार किया। सहाव्यं सहाथ्यं वानरेस्य यदि नाहं हनुमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाचो विवेक्षताम्। यदि मैं वानर राज हनुमान जी की सहायता नहीं करूँगा तो बोलने की इच्छा वाले सभी लोगों की दृष्टि में मैं सर्वथा निंदनीय हो जाऊँगा। अहम इक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धिता इक्ष्वाकुसचिवस्यायं तन्नार्थ्यवसादितुम्। मुझे इक्ष्वाक कुल के महाराज सगर ने बढ़ाया था। इस समय वे हनुमान जी भी इक्ष्वाक वंशी और श्री रघुनाथ जी की सहायता कर रहे हैं। अतः इन्हें इस यात्रा में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। यथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपि शेषं च मयि विश्रांता सुखी सोऽवतितरिष्यति। मुझे ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे वानरवीर यहाँ कुछ
विश्राम कर लें और मेरे आश्रय में विश्राम कर लेने पर मेरे शेष भाग को ये सुगमता से पार कर लेंगे। इति कृत्वा मति साध्वी समुद्रश्छन्नमभसि हिरण्यनाभं मैनाको मुवाच गिरिसत्तमम्। यह शुभा विचार करके समुद्र ने अपने जल में छिपे हुए सुवर्ण गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कहा, त्वमी महासुरसंघाना देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयायानां हि परिगसन्निवेशितः। इसमें कह रहे हैं कि शैल प्रवर महात्माना देवराज इंद्र ने तुम्हें यहाँ पातालवासी असुर समूहों के निकलने के मार्ग को रोकने के लिए परिग रूप में स्थापित किया है। त्वमेषां ज्ञातवीर्याणां पुनरेवोत्पत्तिष्यतां पातालस्य प्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठति। इन असुरों का पराक्रम सर्वत्र प्रसिद्ध है, फिर वे पाताल से ऊपर को आना चाहते हैं, अतः उन्हें रोकने के लिए तुम अप्रेम पाताल लोक के द्वार को बंद करके खड़े हो। तीर्यगुमूर्धमस्यैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुं तस्मात् संचोदयामि त्वामुत्तिष्ठत गिरिसत्तमम्। शैल ऊपर नीचे और अगल बगल सब ओर से बढ़ने में तुम में शक्ति है गिरिश्रेष्ठ, इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ऊपर की ओर उठो। एवं स एष कपिशार्दूलत्वास्तमुपेर्यति वीर्यवान् हनुमान् राम कार्यार्थी भीमकर्मा कमाप्लुतः। देखो ये पराक्रमी कपि केसरी हनुमान तुम्हारे ऊपर होकर जा रहा है। ये बड़ा भयंकर और कर्म करने वाले हैं। इस समय श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए इन्होंने आकाश में छलांग मारी है। अस्य सहाया मया कार्मिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम इक्ष्वाकः पूज्या परम पूज्यस्तमास्तवः। ये इक्ष्वाक वंशी राम के सेवक हैं, अतः मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए। इक्ष्वाक वंश के लोग मेरे पूजनीय हैं और तुम्हारे लिए तो वे परम पूजनीय हैं। कुरु साचिवस्माकं नः कार्यमतिक्रमेत कर्तव्यं कृतं कार्यसतामन्युमुदीरयेतः। अतः तुम हमारी सहायता करो, जिससे हमारे कर्तव्य कर्म का अवसर न बीत जाए। यदि कर्म का पालन नहीं किया जाए तो सत्पुरुषों के क्रोध को जगा देता है। सलिलार्दुस्मृतिस्थं तिष्ठेत्स्तेव कपिस्त्ववधि अस्माकं मतिस्थेव पूजश्च प्लवताम्बरः। इसलिए तुम पानी के ऊपर उठो, जिससे ये छलांग मारने वालों में श्रेष्ठ कपिवर हनुमान तुम्हारे ऊपर कुछ काल तक ठहरें और विश्राम करें। ये हमारे पूजनीय अतिथि भी हैं। चामीकरनापमहानाभदेव गन्धर्वसेविता हनुमास्त्वयि विश्रान्तिस्ता शेषं गमिष्यति। देवताओं और गंधर्वों द्वारा सेवित तथा सुवर्ण में विशाल शिखर वाले मैनाक तुम्हारे ऊपर विश्राम करने के पश्चात हनुमान जी शेष मार्ग को सुखपूर्वक तय कर लेंगे। काकुत्स्थस्यानृशस्यं तमैथिल्याश्च निविवासनं श्रम च प्रगवेन्द्रस्य समीक्षोत्थातुमहर्षिः। काकुस्थ वंशी श्री रामचंद्र जी की दयालुता, मिथिलेश कुमारी सीता का प्रदेश में रहने के लिए विवश होना और तथा वानर राज हनुमान का परिश्रम देखकर तुम्हें अवश्य ऊपर उठना चाहिए। हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लमडास्वसः उत्पात जलात तूर्ण महाद्रुमलतावृतः। यह सुनकर बड़े बड़े वृक्षों और लताओं से आवृत सुवर्णमय मैनाक पर्वत तुरंत ही क्षार समुद्र के जल से ऊपर को उठ गया। सह सागर जलम भित्वा बभूवात्युक्षिस्तदा यथा जलधरम भित्वा दीप्तरश्मिदिवाकरः।
जैसे उद्दीप्त किरणों वाले दिवाकर मेघों के आवरण को भेद कर उदित होते हैं, उसी प्रकार उस समय महासागर का जल भेदन करके यह पर्वत बहुत ऊंचा उठ गया। स महात्मा मुहूर्तेन पर्वत सलिलावृतः दर्शयामास शृंगाणि सागरेण नियोजितः। समुद्र की आज्ञा पाकर जल में छिपे रहने वाले उस विशालकाय पर्वत ने 2 ही घड़ी में हनुमान जी को अपने शिखरों का दर्शन कराया। सात कुंभमये श्रृंगे सकिन्नर महोरगे आदित्योदय शंकाशेरुलिखितंभि दिवांबरम। उस पर्वत के वे शिखर सुवर्णमय थे, उन पर किन्नर और बड़े बड़े नाग निवास करते थे। सूर्योदय के समान तेज पुंज से विभूषित वे शिखर इतने ऊंचे थे कि आकाश में रेखा से खींच रहे थे। तस्य जाम्बूनदे श्रृंगे पर्वतस्य समुत्थितः आकाशं शस्त्रसकाशं भवत कांचनं प्रभम। उस पर्वत के उठे हुए सुवर्णमय शिखरों के कारण शस्त्र के समान नील वर्ण वाला आकाश तुम्हारी सुनहरी प्रभा से उद्भासित होने लगा। जात रूपमय श्रृंगे भ्राजमान महाप्रभय आदित्य सतसंकाशो अभवत गिरिसत्तमम्। उन परम कांतिमान और तेजस्वी सुवर्णमय शिखरों से वह गिरिश्रेष्ठ मैनाक सैकड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहा था। समुत्थितं संगेन हनुमान ग्रतः स्थितं मध्ये लमणो तोयस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः। क्षार समुद्र के बीच में अविलंब उठकर सामने खड़े हुए मैनाक को देखकर हनुमान जी मन ही मन निश्चय किया कि यह कोई विघ्न उपस्थित हुआ है। सह तमुक्षितमर्थ महावेगो महाकपि उर्सा पतयामास जिमूतमेव मारुतः। अतः वायु जैसे बादल को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार महान वेगशाली कपि हनुमान जी ने बहुत उठे हुए मैनाक पर्वत के उच्चतम शिखर को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। सह तदा सादितिस्तेन कपिना पर्वोत्तमं बधुत्वा तस्य हरिवेगं जहर्ष च ननाद च। इस प्रकार कपिवर हनुमान जी द्वारा नीचा देखने पर उनके उस महान वेग का अनुभव करके पर्वत श्रेष्ठ मैनाक बड़ा प्रसन्न हुआ और गर्जना करने लगा। तमाकाशगतं वीर्यमाकाशे समोस्थितः प्रीतो हस्तमना वाक्यं ब्रवीत पर्वतकपिं मानुषं धारयन् रूपम् आत्मन शिखरे स्थितः। तब आकाश में स्थित हुए उस पर्वत ने आकाशगत 3 वीर वानर हनुमान जी के प्रसन्नचित्त होकर कहा, वह मनुष्य रूप धारण करके अपने ही शिखर पर स्थित हो इस प्रकार बोला। दुष्करं कृतवान् कर्म त्वमिदं वानरोत्तमं निपथमं श्रृंगेषु सुखं विश्रमं गम्यताम्। वानर शिरोमणि, आपने यह दुष्कर कर्म किया है, अब उतर कर मेरे इन शिखरों पर सुखपूर्वक विश्राम कर लीजिए, फिर आगे की यात्रा कीजिएगा। राघवस्य कुले जाते रुदधि परिवर्धिता सह त्वां रामहिते युक्तं प्रत्यर्चयति सागरः। श्री रघुनाथ जी के पूर्वजों ने समुद्र की वृद्धि की थी, इस समय आप उनका हित करने में लगे हैं, अतः समुद्र आपका सत्कार करना चाहता है। कृते च प्रतिकर्तव्यमेशं धर्मः सनातनः सोऽयं प्रतिकारार्थी त्वत्सम्मानमहर्ति। किसी ने उपकार किया हो तो बदले में भी उसका उपकार किया जाए, यह सनातन धर्म है। इस दृष्टि से प्रत्युपकार करने की इच्छा वाला यह सागर आपसे सम्मान पाने के योग्य है।
त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानात् प्रचोदितः योजनानां शतं सापि कपिरेश क्षमाप्लुतः तव शानुषु विश्रांता शेषं प्रक्रमातीतमितिः। आपके सत्कार के लिए समुद्र ने बड़े आदर से मुझे नियुक्त किया है और कहा, इन कपिवर हनुमान ने 100 योजन दूर जाने के लिए आकाश में छलांग मारी है, अतः कुछ देर तक तुम्हारे शिखर पर ये विश्राम कर लें, फिर शेष भाग का लंघन करेंगे। तिष्ठतं हरिशार्दूल्यमयि विश्रमस्य गम्यताम् तदिदं गन्धवत् स्वादुकन्दमूलफलं बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रांतोऽथ गमिष्यसि। अतः कपिश्रेष्ठ, जब आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए, फिर जाइएगा। इस स्थान से ये बहुत ही सुगंधित और सुस्वादु कंद, मूल और फल हैं। वानर शिरोमणि, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, इसके बाद आगे की यात्रा कीजिएगा। अस्माकमिपि सम्बन्धकपिमुख्य त्वयास्ति वै प्रख्यात स्त्रीषु लोकेषु परिग्रह। कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। वेगवंत प्लवंतो ये प्लवगा मारुतात्मजः तेषां मुख्यतं मन्ये त्वामहं कपिकुञ्जरः। कपि श्रेष्ठ, पवन नंदन, जो वेगशाली और छलांग मारने वाले बानर हैं, उन सब में मैं आपको श्रेष्ठतम मानता हूँ। अतिथि किल पूर्जाहं प्राकृतोऽपि विजानता धर्म जिज्ञासामानेन किं पुनरार्दिशो भवान। धर्म की जिज्ञासा रखने वाले विज्ञ पुरुष के लिए एक साधारण अतिथि भी निश्चय ही पूजा के योग्य माना जाता है। फिर आप जैसे असाधारण शौर्यशाली पुरुष कितने ही सम्मान के योग्य हैं, इस विषय में तो कहना ही क्या है। त्वं हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रश्चैव वेगेन सदृश कपिकुञ्जरः। कपिश्रेष्ठ, आप देव शिरोमणि महात्मा वायु के पुत्र हैं और वेग भी उन्हीं के समान है। पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूज्यां प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वं पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम्। आप धर्म के ज्ञाता हैं, आपकी पूजा होने पर साक्षात वायु का पूजन हो जाएगा, इसलिए आप अवश्य ही मेरे पूजनीय हैं। इसमें एक और भी कारण है, उसे सुनिए। पूर्वकृत युगे तात पर्वता पश्चिणो अभवन ते अपि जगमुदीर्ष सर्वा गरुणा इव वेगिना। तात, पूर्व काल में सतयुग की बात है। उन दिनों पर्वतों के भी पंख होते थे, वे भी गरुण के समान वेगशाली होकर समुद्र संपूर्ण दिशाओं में उड़ते फिरते थे। ततिस्तेषु प्रयातेषु देव संघा सहर्षिभिः भूतानि च भयं जगमुस्तेषां पतन शंकया। उनके इस तरह वेगपूर्ण उड़ने और आने जाने पर देवता, ऋषि, समस्त प्राणियों को उनके गिरने की आशंका का भय होने लगा। तत्क्रुद्ध सहस्राक्ष पर्वता नाम शतक्रतुः पश्चाच्छेद वज्रेण तत्शत सहस्रशः। इससे सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने अपने वज्र से लाखों पर्वतों के पंख काट डाले। सह मामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुदस्य देवराट ततोऽहं सिंहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना। उस समय कुपित हुए देव इंद्र वज्र उठाए हुए मेरी ओर भी आए थे, किंतु महात्मा वायु ने सहसा मुझे अपने समुद्र में गिरा दिया। अविस्मल्यवणो तो ये सप्रचित प्लवोगोत्तमं गुप्तपक्षः समग्रस्त च पित्राभिरक्षितः। वानर श्रेष्ठ, इस क्षार समुद्र में गिराकर आपके पिता ने मेरे पंखों की रक्षा कर ली। मैं अपने संपूर्ण अंश से सुरक्षित बच गया।
ततोऽहं मानयामि त्वां मान्योऽसि मम मारुते त्वया ममैष संबंध कपिमुख्य महागुणा। पर्वत नंदन कपि श्रेष्ठ, इसलिए मैं आपका आदर करता हूँ। आप मेरे माननीय हैं। आपके साथ मेरा यह संबंध महान गुणों से युक्त है। अस्मिन्नेव गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिमना कर्तु त्वमहर्षि महात्मते। महामते, इस प्रकार चिरकाल के बाद जो यह प्रत्युपकार कार्य चुकाने का अवसर मिला है, इसमें आप प्रसन्नचित्त होकर मेरी और समुद्र की प्रीति का संपादन करें। श्रम मोक्षय पूजां च ग्रहाण हरिसत्तमं प्रीति च मम मानस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात्। वानर शिरोमणि, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए, हमारी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को भी स्वीकार कीजिए। जैसे मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। एवमुक्तः कपिश्रेष्ठस्य नगोत्तमं ब्रवीत प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मनुरेशो अपनीयताम। मैनाक के ऐसा कहने पर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए। इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। त्वरते कार्य कालो। आगे का शेष कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।